हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे आप देख सकते हो, आज है 14 मई, रात के 7:57 हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने पता चल जाएगा। ये बार हमारा लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि हमने क्या एनालिसिस मार्केट में किया था। कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में एनालिसिस था वो बाइंग की तरफ था। मॉर्निंग में हमें बाइंग सेल का मोमेंटम देखने के लिए भी मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने के लिए मिला है। हमने क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट में हम बाइंग की तरफ क्यों देख रहे हैं। रीजन नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको कहा, जिस तरह से ये मार्केट में सेलिंग आया और फिर मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं किया, जस्ट सस्टेन हुआ है, तो ये सेलिंग को देखने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर लोग ऐड हुए होंगे और उनका एसएल हमें कहाँ पर मिल सकता है। मैंने क्लियरली बताया था आपको कि हमें 55-200 तक उन सभी सेलर्स के एसएल मिल सकते हैं। आप देख सकते हो एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल में उन सारे रिटेलर लोगों के एसएल मार्केट ने ले लिए। जो भी हम सोच रहे एग्जैक्टली मार्केट में हमें देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी चीज़, आप बाय कहाँ पर कर सकते थे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो आप मॉर्निंग में यहाँ पर बाय कर सकते थे, अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। सेकंड, आप 2 जगह ट्रेड बना सकते थे। एक ये हो गया सेकंड, जिसके आपको दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पर भी बाय कर लेते, क्योंकि यहाँ पर सेलर के ऐसे लेवल थे, और यहाँ पर अगर आप बाय करते तो बहुत अच्छा ट्रेड था। क्यों? यहाँ पर एक तो यम पैटर्न बना, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेलर्स के एसएल भी अवेलेबल है और हमारा व्यू भी बाइंग साइड है। आराम से यहाँ पर आप बाइंग करके अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते थे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ काम कैसे कर सकते थे। और मार्केट में दोनों साइड मोमेंटम हुआ है। हमारा व्यू क्लियर था बाइंग का, तो क्लियरली हम वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट मिला है, जिसके यहाँ पर देख सकते हो। ओवरऑल मार्केट नीचे आया, ये अलग बात है। चलो, अभी आप देखो कि मैंने आपको जो ऑपरेटर लेवल दिया था वो कैसे वर्क किया। 54,673 स्पेसिफिक ये लेवल मैंने दिया था। आप जाके ये वीडियो देख लो, आपको वो स्पेसिफिक लेवल यहाँ पर मैंने बता दिया है, जाके आप देख सकते हो। इतने बड़े शार्प सेलिंग में एग्जैक्टली आप देखो यही से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और आप देखो मोमेंटम कितना गया, आपके सामने सारी चीज़ें आप खुद चेक करो। आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटर लेवल की पावर क्या है, ऑपरेटर लेवल कैसे वर्क करता है। आपके सामने सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन किया तो कितनी बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद देखो ये बड़ी कैंडल, यहीं से ही सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन कैंडल देखो, ब्रेकआउट कैंडल देखो। ये कैंडल यहाँ पर क्यों नहीं बनी, यहाँ पर ही क्यों बनी ये कैंडल, यहाँ पर क्यों नहीं बनी। ब्रेकडाउन के वक्त ही इसने क्यों इतना प्रेशर लगाया, यहाँ पर इसने क्यों प्रेशर लगाया। आपके सामने सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहीं पर ही क्यों बड़ी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स क्यों नहीं बन रहे। आपके सामने सारे रिजल्ट है और यही से सपोर्ट लेके फिर मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिला है। कमेंट कर सकते हो ऑपरेटर लेवल आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं कि आपको एक ही लेवल दे और मार्केट में वो वर्क हो। आप मुझे रिव्यू अपना दे सकते हो कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, ताकि मुझे भी सारी चीज़ें समझ में आए और आपको सारी चीज़ें डिटेल में जाननी हो, समझनी हो। मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। मैं आने वाले दिनों में सारी चीज़ें आपको और भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे काम किया। तो आज कहीं ना कहीं मेरा एसएल हिट हुआ है, जिसके आप देखोगे नॉर्मल में 30 पॉइंट्स का लॉस लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता। 30 पॉइंट्स का मैं एसएल हिट हुआ है, कोई बात नहीं। बहुत दिनों के बाद मेरा एसएल हिट हुआ है। नॉर्मली मेरा टारगेट या कॉस्ट टू कॉस्ट एक छोटा प्रॉफिट होता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मेरा लॉस हुआ, लेकिन वो भी कम हुआ। और ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में लॉस नहीं होता, लॉसेस भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे मंथ में या पूरे वीक में हम प्रॉफिट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखोगे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था और आपके सामने सारे रिजल्ट है। लेकिन अगर आप इस वीक का देखोगे तो आराम से हम बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में 12th में का अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देखोगे हमें 83 पॉइंट्स का मोमेंटम ऑप्शन में मिला। कल का अगर देखोगे तो कल का भी आपको दिखेगा, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस मोमेंटम देखने मिला और आज जस्ट 30 पॉइंट्स का हमें लॉस देखने मिला। तो होपफुली आप इससे समझ में पा रहे होंगे कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है। 80 पॉइंट्स, उसके बाद 100 पॉइंट्स और उसके बाद -30 पॉइंट्स। तो हमेशा याद रखना कि आपके जो लॉसेस है हमेशा स्मॉल चाहिए एज कम्पेयर टू योर प्रॉफिट्स। तभी इस बिजनेस में, इस करियर में, इस स्टॉक मार्केट में आप ग्रो कर पाओगे। बेसिक चीज़ें मुझे पता है आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें का नॉलेज है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, इसलिए हमें लॉसेस होते हैं। अगर जब से आप इंप्लीमेंट करोगे आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। चले, ओवरऑल मैं पिछले वीक का भी आपको दिखाता हूँ। मतलब जिन लोगों को नहीं पता होता, आपके सामने पिछले वीक का भी रिटर्न है, जैसे कि आप देखोगे ये फ्यूचर में हो गया, ये ऑप्शन में हो गया। चले, अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी बाइंग की तरफ मैं क्यों देख रहा हूँ, रीज़न नंबर 1, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे 54,500 एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया। वो भी कैसे लिया आप थोड़ा सा देखो, सामने से देखो, आपको पता चलेगा। ये बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है, ये बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है, यही से ही लेकिन इतना शार्प रिवर्सल आया।
मतलब यहाँ पर सेलर ने अपना पैसा लगाया, लेकिन यहाँ से फिर से बाइंग आया और उसने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। लेट्स एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर किसी ने 100 करोड़ सेल किए होंगे तो कहीं ना कहीं मिनिमम यहाँ पर 200 करोड़ बाई किए गए, इसलिए मोमेंटम हो पाए। आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑपरेटर है, बड़ा प्लेयर है, और उसने ये प्रूफ भी किया है क्योंकि उसने मार्केट को फिर से ऊपर ले गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे। और ऑलरेडी मैंने जो आपको ऑपरेटर लेवल दिया था वहाँ पर भी आपने फाइट देखी होगी बायर एंड सेलर की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है 54,500 पे। अगर ऑपरेटर बायर है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम कंटिन्यूएशन में बाइंग की तरफ देखने वाले हैं। रीज़न नंबर 2, अगर मैं 50 मिनट चार्ट्स पे आता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको चार्ट दिखाता हूँ फिबोनाची के नज़रिए से, रिसेंट स्विंग लो एंड रिसेंट स्विंग हाई, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा मार्केट एक्जैक्टली 50% पे। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जिसने बाई किया है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, और कहीं ना कहीं इसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाइंग किया है क्योंकि 50% पे मार्केट आया और मार्केट में मोमेंटम भी किया है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कंटिन्यूएशन में हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। रीज़न नंबर 3, मैं बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आप चार्ट खुद ही देख लो तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये चार्ट देखने के बाद आपको क्या लगता है, यहाँ पर सभी लोग कन्फ्यूजन में होंगे, यहाँ पर सभी लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी आ रहा था, ऊपर भी जा रहा था। यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है। जब ये 54,800 का ब्रेकडाउन हुआ तब क्लियर हुआ कि मार्केट सेलिंग में जा सकता है, लेकिन जब तक मार्केट सेलिंग में जा सकता है किसी को भी नहीं पता था, और मार्केट ने कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दिया, शार्पली मार्केट नीचे है जैसे कि आप देखोगे। तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बना पाया होगा सेलिंग का ट्रेड कब बना पाए होंगे लोग, जैसे जैसे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया तब लोग सेल कर रहे होंगे इस मोमेंटम को देखने के बाद कि हाँ अभी सेल हो सकता है, अभी नीचे आ सकता है, वो मार्केट वैसे दिखा भी रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बाइंग हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हुआ है सेलिंग रिटेल की तरफ से, और वो होल्ड भी होंगे क्योंकि लॉसेस में जब हम जाते हैं वो हम पोजीशन लेके जाते हैं, होल्ड रहते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो होल्ड होंगे, उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना। काम कैसे कर सकते हैं, फ्लैट ओपन होता है हम मार्केट में बाय कर सकते हैं, लेकिन एक सेटअप चाहिए। गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट बाय कर सकते हैं, एक सेटअप चाहिए। बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तब भी बाय कर सकते हैं, एक सेटअप चाहिए। गैप डाउन में भी हम बाय कर सकते हैं, एक सेटअप चाहिए। लेकिन एक ऑपरेटर लेवल में आपको देता हूँ 54,442, 54,442, ये जो लेवल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस लेवल के नीचे मार्केट कैसे भी जाए, गैप डाउन के जाए या मार्केट ब्रेक डाउन करके जाए, इसके नीचे जैसे ही जगह हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे फिर कंटिन्यूएशन में हमें सेलिंग देखते हुए भी मिल सकता है। सो यही था आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।